टिंकू भदवलिया जी, रामदत्त दुबे जी, ननखेड़ सिंह वाल्मीकि दरोगा जी, राजा कठेरिया जी, अरविंद सिंह चंदेल जी, हमारे अखिलेश सोनकर जी, मोहम्मद समीर जी, लल्लू कुशवाहा जी, मोहम्मद अफसर जी, विधायक सिंह राजपूत जी, सिद्धू जी, राकेश पाल जी, नरेश निषाद प्रधान जी, रिपू सिंह प्रधान जी, सचिन पांडे जी, संत कठेरिया जी, रघुराज सिंह गौर जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मन्ना सिंह जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय अरविंद कुमार बबलू राजा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष भाई अभिनंदन यादव जी, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई देवराज पाल जी, भाई पूर्व जिलाध्यक्ष भाई समरत पाल जी, चेयरमैन रनिया भाई रामकिशोर दिवाकर जी, जिला पंचायत सदस्य भाई सिंकू पाल जी, आदरणीय इरफान अहमद जी, सुरेश सक्सेना जी, रामेश सिंह मुन्ना भैया, शिवनाथ पाल जी, सुभाष सखवार जी, बबलू सखवार जी, पंकज यादव जी, सरनाम सिंह यादव जी, भोली यादव जी, रामू यादव जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित नेतागण इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई और समाजवादी पार्टी के जुझारू नेता भाई अमर सिंह पाल जी, सामने बैठे हमारे सम्मानित पिता, दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले इस नौजवान को बधाई देना चाहता हूं जिसने लंबे समय से यहाँ कार्यक्रम करने के लिए कई बार हमें संपर्क करने का काम किया। आखिर आज उसने कठिन समय में, जब कटाई का काम चल रहा है, भयंकर गर्मी है, तब भी इस नौजवान ने यहाँ बढ़िया मीटिंग करके हमें यहाँ कहने का अवसर दिया है। इसलिए आयोजक टीम को ढेर सारी बधाई देता हूँ। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। आपके बीच में मैं 1996, 98, 99 और इसमें तमाम लोग गवाह है कि 2004 में पहली बार यहाँ से एमपी बनाया, 2009 में यहाँ पर दूसरी बार एमपी बनाया। वो तमाम साथी ऐसे यहाँ पर बैठे हैं जो 8 चुनाव में हमारे साथ गंगा से गंगा मिलाकर साथ देने का काम करते रहे। उन सभी साथियों का मैं मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज कोई लंबी चौड़ी बात करने का मौका नहीं है। सब लोग जानते हैं, अभी 4 दिन पहले 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती पूरे देश में मनाई गई, पूरी दुनिया में मनाई गई। संविधान बचाने वालों ने मनाई और संविधान मिटाने वालों ने भी बाबा साहब की जयंती मनाने का काम किया। क्योंकि साथियों, आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो राम को मानने वाले हो सकते हैं, गांधी को मानने वाले हो सकते हैं, बाबा साहब को मानने वाले हो सकते हैं, सरदार पटेल को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनकी मानने वाले नहीं हो सकते। ये उनको मानना और उनकी मानना कोई का अंतर नहीं है। जैसे हमारे मौजूदा सरकार के लोग राम का बड़े जोर शोर से गान करते हैं, गुणगान करते हैं, उसके जरिए सत्ता पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन राम को तो मानते हैं, लेकिन राम की बिल्कुल नहीं मानते। राम को मानना दूसरी बात है, राम की मानना दूसरी बात है। ये फोड़ की कानून नहीं है, जमीन और कानून है। जैसे हम अपने पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की एक नहीं है। राम को मानना दूसरी बात है, राम की मानना दूसरी बात है। राम की मानने का मतलब मर्यादा का पालन, राम की मानने का मतलब पिता की आज्ञा का पालन,
और वो रास्ता न तो खजाने की ओर जाता है, न सिंहासन की ओर जाता है, 14 वर्ष की ओर जाता है। आज वो लोग वोट पाने के लिए गांधी को भी मानते हैं और गांधी की को गोली मारने वालों को भी मानते हैं। गांधी को तो जयंती मनाते हैं, अब मोर्चे की मूर्ति लगाने का काम करते हैं। आज वो सरदार पटेल की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं। सरदार पटेल को मानना और सरदार पटेल को मानना, अगर वास्तव में सरदार पटेल को मानते हो तो सरदार पटेल ने अपने शासनकाल में आरएसएस के 70,000 कार्यकर्ताओं को बैन करने का काम किया, उनको जेल भेजने का काम किया था। आज आरएसएस के लोग पूरे देश की सत्ता में छुट्टा घूमने का काम कर रहे हैं, लोगों को आतंकित करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए वास्तव में अगर सरदार पटेल को मानते हो तो भैया आरएसएस को बैन करने का काम करो। तो हम इससे करते माने कि आप सरदार पटेल को भी मानते हो, सरदार पटेल की नहीं। तो मैं साथियों कहना चाहता हूँ, बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल के कारण यहाँ पर लेके आया हूँ, मेरे चाहने वाले मानने वाले लोग इसको आगे न बढ़ाए, कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे ढकेलने का काम न करे। आज 10 साल में जितनी संविधान से छेड़छाड़ कर सकती है उतनी छेड़छाड़ करने का काम किया है। आपको मालूम हो इस 3 दिन के संसद सत्र में संग्राम की स्थापना कर दी गई है, जो राजतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का नहीं है। और 3 दिन के संसद सत्र में आपको मालूम हो कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को सब हटा दिए गए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है भारत का संविधान भारत में रहने वाले लोगों को धार्मिक आजादी देने का काम करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना कर सकेंगे। भारत का संविधान आजादी देता है, इसीलिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान कहा गया है। वो धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा करके निश्चित तौर पर सरकार ने संवैधानिक कार्य करने का काम किया है, संविधान को तोड़ने का काम किया है। इसकी हम लोगों को पुरजोर खिलाफत करनी चाहिए। और समाजवाद शब्द जो समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज की संरचना ही इस संविधान का मूल उद्देश्य है, उससे समाजवाद शब्द हटा दिया गया है। संविधान तो बदला जा चुका है, केवल 24 में उनको सत्ता में आने की देरी है। इसीलिए मौजूदा समय में आदरणीय मोदी जी 400 पार की बात करते हैं। 400 पार का मतलब है बाबा साहब का संविधान खत्म करके आदरणीय मोदी का संविधान इस देश में लागू होगा। तो मैं आज आपसे अपील करने आया हूँ। 10 साल पहले आदरणीय मोदी जी ने इस देश के सामने बड़े बड़े वादे करने का काम किया था। पहला वादा उन्होंने किया था कि हम इस देश को गुजरात मॉडल बनाने का काम करेंगे। जो लोग गुजरात नहीं गए हैं उन्हें नहीं मालूम गुजरात में क्या है। गुजरात में उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब लोग गुजरात में प्राइवेट फैक्ट्रियों में मजदूरी करने का काम करते हैं। गुजरात मॉडल बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा कांग्रेस से 70 साल में कुछ नहीं किया है, हमें गिरने में बिठाओ। इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, विदेशों से काला धन लाएंगे और इतना काला धन है कि लगभग 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। लोग झांसे में आ गए, 15-15 लाख के चक्कर में आ गए। फिर उन्होंने किसानों से कहा किसान भाइयों तुम्हारी आय दोगुनी करने का काम करेंगे। नौजवानों से कहा तुम्हें 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। और आज पब्लिक से ऐसी मीटिंग में कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको मालूम हो 10
सत्ता में हो गए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को तो दूर, किसी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी का नाम तक ये देश के सामने उजागर नहीं कर पाए कि किस कांग्रेस के भ्रष्टाचारी का धन विदेशों में जमा है। और उसके बाद उन्होंने उसको जुमला कहा, 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, अचानक नोटबंदी के चलते 2 करोड़ लोग देश और विदेश में काम करने वाले अपने घर को वापस आने का काम कर चुके हैं। इन 10 सालों में 16 साल से लेकर 25 साल का नौजवान आज की तारीख में सरकारी नौकरी लायक महिला ओवरेज होने का काम कर गया। किसानों की आय दोगुनी करने के बजाय 10 साल में 10 किलो डीएपी और यूरिया को कम करने का काम किया है। इन्होंने किसानों का एक भी कर्जा माफ करने का काम नहीं किया है। इन्होंने अडानी अंबानी का 10 लाख करोड़ कर्जा माफ करने का काम किया है। मैं आज आप लोगों से बताना चाहता हूँ, अगर मोदी जी की एक भी गारंटी इस देश के लोगों में, जवानों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ कोई भी तो गारंटी दी हो, अगर पूरी की हो तो फिर उनकी नई गारंटी पे आपको भरोसा करना चाहिए। आज मैं बैठा में कहने आया हूँ कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने का चुनाव है। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं इस बार हम सत्ता में आए तो हम संविधान बदलने का काम करेंगे। एक देश एक चुनाव की तो बात करते हैं, लेकिन एक देश एक शिक्षा की बात ये कभी करने का काम नहीं करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव डरने का भी चुनाव नहीं है। ये चुनाव डरकर एकजुट होकर के बाबा साहब के अम्बेडकर के चुनाव को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव किसी नई गारंटी में फंसने का चुनाव नहीं कि मोदी जी की अब गारंटी है। जब पूरी गारंटियां 10 साल में फेल हो चुकी हैं तो नई गारंटी पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इस बार अगर हम बचे, दलित, पिछड़े, आदि आबादी और अगले समाज के तमाम वो लोग जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, जिन्हें संविधान में आस्था है, वो सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए आपके साथ, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। इस समय अगर इन सांप्रदायिक ताकतों को इस तानाशाह के सामने कोई जवाब देने की हैसियत रखता है तो केवल इंडिया गठबंधन रखता है। इसलिए हम आपसे कहने आए, ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मोदी जी की नई गारंटी में फंसने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव एकजुट होकर के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम करके भारत जोड़ो यात्रा करने का काम कर रहे हैं। उन्हें भी पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता निकालने का काम किया गया है। अघोषित इमरजेंसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे भाषण दे रहे हैं, आने वाले समय में कोई गलती हुई तो हमें बोलने की आजादी भी छीन ली जाएगी। इसलिए साथियों, बड़े बड़े नेताओं को सीबीआई, ईडी, आईटी से इनकम टैक्स के जरिए उसकी जांच करके उनको अपने पाले में मिलाने का काम किया जा रहा है। इस समय न डरने वाले 2 ही नेता हैं इंडिया गठबंधन के। आदरणीय केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है। इंडिया गठबंधन के बहुत लोगों को जेल में डालने का काम किया है, लेकिन बिना डरे, बिना रुके 2 नेता ऐसे देश में, माननीय राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव, इन्होंने इंडिया गठबंधन जिस दिन से किया है उस दिन आदरणीय मोदी जी का सिंहासन हिलने लगा है। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने सीबीआई जांच कराना शुरू कर दिया। हम आज आपसे कहने आए हैं कि राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव ये डरने वाले नेता नहीं है, ये रुकने वाले नेता नहीं है। ये जब तक आदरणीय मोदी जी को गद्दी से उतार करके
गुजरात नहीं भेज देंगे तब तक ये रुकने वाले नेता नहीं है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि ये दो नेता बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रहे हैं, उनका हम पर भरोसा है और आप पर हमका भरोसा है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि फैल गए पूरे क्षेत्र में, समय कम है, हमने कोशिश की है। हम हर सप्ताह में एक दिन पूरे 25-30 साल से गोरखपुर में आने का काम करते हैं। हमारे बारे में आप सब जानते हैं। मेरी जिंदगी का मकसद करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। हमने पूरे राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। हमें पता है सारी जातियों के लोग एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे दलों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे धर्मों के एमपी एमएलए नहीं हो सकते। एमपी एमएलए तो कोई एक जात, एक दल, एक धर्म का होगा। सबके लिए काम करने की किसकी जिम्मेदारी होगी? हमें लगता है ऊपर वाले ने और बाबा साहब ने वो जिम्मेदारी राजा रामपाल को सौंपने का काम किया है। 25-30 साल की राजनीति में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है। जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हमारे पास आने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो, और 150 किलोमीटर की सराउंडिंग में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज के आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है अभी राजा रामपाल पर जाएंगे मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस सत्य व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। यही मेरी राजनीति का निश्चित तौर पर उद्देश्य है। इसलिए आप सभी से निवेदन करके जा रहा हूं कि इस चुनाव में आप लोग इंडिया गठबंधन को देकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का काम करेंगे, लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है उसको बचाने का काम करेंगे, किसानों की जमीन बचाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर ये फिर से मोदी जी आए तो अडानी अंबानी के वेयर हाउस बने खड़े हैं, फिर से तीनों काले कानून आएंगे और पूरे देश की खेती जिस दिन अडानी अंबानी को दे देंगे उस दिन पूरा देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए साथियों, आज तो सारे विपक्ष के लोग बाबा साहब के संविधान को खतरा बताने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने चैम्बरों से निकलकर जब प्रेस मीडिया के सामने कहने को मजबूर हो भारत का लोकतंत्र खतरे में है, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। इसलिए देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के सपनों वाला भारत बनाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दे करके और आदरणीय मोदी जी की गारंटी को नकार करके देश को बचाने का सहयोग करने का काम करेंगे। अपना इस कार्यक्रम के आयोजक साथी भाई दीपक सिंह सेगर को बहुत बहुत बधाई देते हुए, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।